मामला ये है कि हमारे ये मामा का लड़का है, उसमें मेरा भी जमीन में नाम है मेरे मम्मी के नाम से, लेकिन हम लोग को जमीन से कोई ये नहीं था। लेकिन ये गरीब आदमी है, डिग्री नंबरी यहाँ से जीत हो चुका है। जीत होने के बाद में भी जब ये अपना मकान बनाने गया तो वो लोग बोला कि मकान तुम्हारा नहीं है, इसका जो आधा काम किया हुआ सब रुकवा दिया। रुकवाने के बाद में ये LRDC के हैं, मम्मी इसकी केस की, मम्मी केस की तो उसमें तारीख पे तारीख चल रहा था। फिर हम लोग को निर्णय नहीं मिला बढ़िया, चाहे कुछ संतोषजनक कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा था। तो इसके बाद में है कि अनुमंडल ऑफिस में हमने 2 बार आवेदन दिया। दोनों बार आवेदन देने के बाद में हम अनुमंडल ऑफिस में कार्यरत हैं, वहाँ का भी ये काम देखभाल करते हैं, कभी कभी जाते हैं। उसके बाद में ये बोले कि कौन कार्यरत है यहाँ पे? क्या नाम है? विनोद कुमार ठाकुर। क्या करते हैं आप? ऐसे हैं चपरासी के पोस्ट पे, लेकिन आदेशपाल का काम करते हैं। तो मैं इसके साथ में आया, तो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है उतना, इतना ही समझदार है। तो हमसे मदद मांगा, सहयोग मांगा, तो हम बोले चलो सहयोग करेंगे तुम्हारा। फिर इसके मम्मी का केस का हम देखे, और तो अनुमंडल ऑफिस में हमने गुहार लगाया कि भाई इसको जो है जमीन पर अपना ये जो डिग्री हुआ है इसको बनाने का दिया जाए, आदेश दिया जाए। तो ये बोला कि तुम ऐसी रोज आते जाते हो, काम नहीं होगा, तो हमको लाकर पैसा दो, हम तुम्हारा सब काम जो है जो भी है बन गया होगा अगर, तो हम दूसरा बनवा देंगे, बढ़िया ऑर्डर निकलवा देंगे, तुम्हारे फेवर में ऑर्डर निकलवा देंगे। यही बात है। उसी में 1,60,000, 1.5 लाख, 1,60,000 पहले 1.5 लाख बोला। फिर बाद में आए हम लोग एक दिन, तो फिर बोला कि 1,60,000 कर दो, तो ला कर दोगे तो तुम्हारा काम हम करवा देंगे। हम उसको बोले कि ठीक है, अपना इंतजाम करके लाओ, 1,60,000 अपना इंतजाम करो। फिर हम पटना रहते हैं, तो इसको हम पटना ले गए निगरानी में शिकायत किया बेचारा। करने के बाद निगरानी की टीम ने अपना सत्यापन किया। सत्यापन में पाया गया कि मतलब वही कि 1,60,000 मांग रहे हैं। किससे काम करवा रहे हैं? किससे काम करवा रहे हैं? किसी LRDC के चाहे ऑफिस में, हम यहाँ रहते हैं, हम किसी से करवा देंगे, तुमको काम से मतलब है। तो इसके बाद में ये जो है हम लोग आवेदन दिए, वहाँ तो आया निगरानी टीम, सत्यापन किया, आज आया तो गए हम लोग, तो बोला कि से अभी हमको टाइम नहीं है, से तुम एक काम करो, यहाँ ये पैसा अपना ये दे दो, हम बाद में हम करवा देंगे। हम लोग बोले चलिए ऑफिस में चलना है, तो वही पैसा लिए रंगे हाथ पकड़ाए। क्या परिचय हुआ आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है दीपक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो ऐसे रहने वाले कुरूर के हैं, काराकाट ब्लॉक। तो आए और हाथ पकड़ लिए, तो हम समझे कि कोई है, लेकिन बाद में पता चला कि निगरानी है। तो अब तक परिवादी और एक और लड़का था दीपू नाम का, वो आ गया, तो हम समझ गए कि कोई सोची समझी साजिश के तहत आया है लोग। और मामला क्या था? हम लोग का तो घरेलू मामला है। अच्छा। हाँ, घरेलू जमीन का विवाद था। वो आपका गोतिया है? हाँ। तो निगरानी क्यों आई थी? ये उनके मामा का लड़का है, वही बुलवाया था। तो क्या हुआ आपके साथ? मान लीजिए आप कार्यालय में थे, कैसी घटना, कैसे क्या हुआ, पूरा घटना बताइए। पूरा घटना यही है कि हमको कल मालूम हुआ कि निगरानी आया है। एक CCTV वीडियो भी लड़का, अब जितना भी हम बात बोल रहे थे, तो बोल रहा था कि इसको CCTV कैमरा से हटा के ले चलो, इसको 2 हाथ देते हैं तब। लेकिन हम कहे कि नहीं, हमको यहीं तो जो भी पूछना है यहीं पर पूछिए, इसलिए कि CCTV कैमरा है, इसमें हम आएंगे। आपको जबरदस्ती फंसाया गया? हाँ, जबरदस्त। तो CCTV वीडियो में जो है एक वीडियो मिला है, उस CCTV में तो आप दिख रहे हैं कि बैठे हुए हैं। हाँ, एकदम बैठे हुए थे। वो बाद में उसको उठवाया, हमको उठवाया। तो आप जब बैठे हुए थे तो कितना देर बाद निगरानी आया? 2 मिनट 3 मिनट। क्या कहने लगा निगरानी आया? वो कहा कि जो परिवादी थे वही बोला कि चलिए ऑफिस में बुला रहे हैं, सुन लीजिए। कहने का हमको समय नहीं, अभी आधा घंटा 1 घंटा के बाद हम आएंगे। आपने पैसा लिया था? नहीं सर, नहीं, हम जानबो नहीं किए कि कहाँ रखा है। जबरदस्ती फंसाया? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? आपको 1 मिनट, आपको तो CCTV कैमरा ही बता पाएगा कि के रखा है पैसा और कैसे रखा जा रहा है। धनगाई गांव के परिवादी राकेश कुमार विजिलेंस यूनिट में एक परिवाद दिए थे, उनका भूमि निराकरण से संबंधित कांड जो है उसका डिस्पोजल करने के लिए
यहाँ पैसा मांगा जा रहा है। जो आरोपी हैं विनोद कुमार हैं, यही क्लर्क ये प्यून के पद पे हैं। तो परिवाद का सत्यापन किया गया, रिश्वत मांगने की बात जो है सत्य पाई गई। इसके पैसा बाद किसके द्वारा मांगा गया? पैसा विनोद कुमार के द्वारा मांगा गया। किस लिए मांगा था? कोई भूमि के निराकरण का विवाद था, उस विवाद के निपटारे के लिए परिवादी से पैसे की मांग की। मांगा कौन? विनोद कुमार। सर विनोद कुमार का कहना ये है, चुप रहो अभी। हाँ सर बोलो। बताइए। तो ये इसमें और कोई है कि मतलब केवल अकेले विनोद है? नहीं, विनोद कुमार के अतिरिक्त बताया गया कि जो वरीय अधिकारी हैं उनका भी हिस्सा है और उनका भी हिस्सा। कौन वरीय अधिकारी? वरीय अधिकारी जो है ये सब बाद में ये क्लियर होगा। वरीय अधिकारी यानी जमीन से संबंधित मामला है। DCLR साहब के यहाँ होगा। वरीय अधिकारी का मतलब यही। क्या किनका है सर? अब ये नहीं बता सकते हैं। वो विनोद कुमार। तो क्या इस निगरानी राशि 1,60,000। इस जद में DCLR भी आएंगे? अब ये अनुसंधान की बात है। अच्छा, दूसरी बात, विनोद कुमार जो अभी आरोपी पकड़ा गया उसका कथन यह है कि मुझे पता नहीं था, पैसा पीछे लाकर रखा गया था, किसका था मुझे कुछ पता नहीं, जबरदस्ती पकड़ लिया गया मुझे। उस संदर्भ में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा कह रहा है खंगालने की बात कर रहा है विनोद कुमार। उसको खंगाला जा रहा है, हम लोग खंगाल रहे हैं उसको। हम लोगों ने भी जो तो रंग लगता है, बिना जांच किए ही विनोद कुमार को उठा लिया गया। इसका मतलब यही आगे होगा। की कार्रवाई के लिए हम लोग उनको ले जा रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने वीडियो फुटेज भी देखा है। सर पैसे का जो पानी में जो आप लोग वो घोल छुए मिलाते ही हैं। नहीं। उनका कहना है कि हमने छुआ नहीं, तो वो कार्रवाई नहीं किए हैं हम लोग। तब फिर कैसे बात बनेगी? अब भाई परिवादी का कहना है कि मेरे सामने रखने पर कहा गया कि CCTV लगा हुआ है, पीछे रख दो। उसने पीछे रख दिया। ऐसा वॉइस आया है क्या? वॉइस आया है कि CCTV फुटेज में वॉइस नहीं आता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।